Yes, sir. ठीक है, तो हम लोग C3 प्लांट देख चुके थे, कैल्विन साइकिल। अब हम लोगों को देखना है C4 पाथवे। ठीक है, so plants that are adapted to dry tropical regions, they have the C4 pathway। ठीक है, तो ये C4 पाथवे कहाँ मिलेगा? ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में। ठीक है, though these plants have C4 oxaloacetic acid as the first CO2 fixation product, they use the C3 path or the Calvin cycle as the main biosynthetic pathway। तो आपको पहले बताया जा चुका है कि जो C4 पाथवे है उसमें C3 पाथवे होगा ही होगा। ठीक है, C4 पाथवे भी है, C3 पाथवे भी होना है। तो जो C4 पाथवे है वहां पे आपका क्या है, जो फर्स्ट CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट है वो आपका बन रहा है ऑक्सालो एसिटिक एसिड। ठीक है, और जो आपका C3 पाथवे है वो आपका मेन बायोसिंथेटिक पाथवे है। ठीक है, तो देन इन व्हाट वे आर दे डिफरेंट फ्रॉम C3 प्लांट? तो आप सोचिएगा कि C3 और C4 में अंतर क्या है। ठीक है, तो C4 प्लांट स्ट्रक्चरल चेंजेस हैं, ये स्पेशल प्लांट्स हैं क्योंकि इनमें एक स्पेशल टाइप की लीफ एनाटोमी होती है। ठीक है, तो दे टॉलरेट हायर टेम्परेचर, क्योंकि ये ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो इनको हायर टेम्परेचर टॉलरेट करना है। ठीक है, दे शो अ रेस्पॉन्स टू हाई लाइट इंटेंसिटीज। ठीक है, ये ज्यादा लाइट इंटेंसिटी टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। एंड दे लैक अ प्रोसेस कॉल्ड फोटो रेस्पिरेशन। ठीक है, C3 में आपका लॉस है फोटो से रेस्पिरेशन के कारण, इसमें नहीं है। ठीक है, इसलिए इनमें क्या होगा, प्रोडक्टिविटी जो होगी वो ज्यादा होगी C3 से। ये सब डिफरेंसेस हैं। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस जो है वो एनाटोमी में है। ठीक है, तो स्टडी वर्टिकल सेक्शन ऑफ लीफ, एक C3 प्लांट का लीजिए, दूसरा C4 प्लांट का लीजिए, और फिर पता कीजिए कि इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं। क्या दोनों में सेम टाइप का मेसोफिल होगा? क्या इनके पास सिमिलर सेल्स हैं वैस्कुलर बंडल शीथ के आसपास? ठीक है, तो ये सब कुछ सवाल आपके दिमाग में उठेंगे जब आप कंपेयर करिएगा इन दोनों के पत्तों को। So the particularly large cells around the vascular bundles of the C4 plants are called bundle sheath cells। ठीक है, तो जो C4 प्लांट्स है इनका जब लीफ एनाटोमी आप ऑब्जर्व कीजिएगा तो पाइएगा कि जो वैस्कुलर बंडल शीथ है उसके आसपास सेल्स जो है वो बड़े हैं। ठीक है, तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं, बंडल शीथ सेल्स। ठीक है, एंड द लीव्स व्हिच हैव सच एनाटोमी आर कॉल्ड क्रांस एनाटोमी। ठीक है, तो क्रांस का मतलब होता है रीथ, रीथ का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ सेल्स। आप देखे होंगे रीथ सेरेमनी होता है, मतलब आप बड़ा सा गार्लैंडिंग करते हैं आप कब्र कब्र के ऊपर। ठीक है, तो कहने का मतलब वो रीत है, उस तरह का एक अरेंजमेंट आपको सेल्यूलर अरेंजमेंट यहाँ देखने को मिल रहा है। ठीक है, यहाँ आपसे सवाल यही पूछा जाएगा कि बंडल शीट सेल्स कहाँ दिखेगा आपको, क्रैंज एनाटोमी कहाँ दिखेगा, तो आंसर इज C4 सेल्स। अब ये बंडल शीट सेल्स दिखने में कैसा है, क्योंकि ये रीथ अरेंजमेंट है, so the bundle sheath cells may form several layers around the vascular bundles। ठीक है, तो बहुत सारे लेयर आपको मिलेंगे। ठीक है, बड़े सेल्स के। और क्या है, दे हैव लार्ज नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट का संख्या भी ज्यादा है यहाँ पे। और क्या है, थिक वॉल्स, वॉल्स जो है वो थिक है, एंड इट इज इम्परवियस टू गैसियस एक्सचेंज, तो CO2 और O2 का एक्सचेंज नहीं हो सकता। इनमें इंटरसेल्यूलर स्पेसेस आपको नहीं दिखेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आप जो ये C4 प्लांट्स हैं, मेज या सॉर्गम, इसको आप इनके पत्तों को लीजिए, सेक्शन काटिए, और आप आसानी से क्रांस एनाटोमी और मेसोफिल सेल्स का डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बंडल शीट सेल्स और क्रांस एनाटोमी पूछा जाता है। ठीक है, कि बंडल शीट सेल्स का मतलब क्या है, क्रांस एनाटोमी का मतलब क्या है। ठीक है,
और जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो आपको याद रखना पड़ेगा। तो क्रैन्स एनाटॉमी का मतलब क्या है? टिपिकल अरेंजमेंट है सेल्स का अराउंड द वैस्कुलर बंडल। ठीक है, बहुत सारे लेयर्स होंगे, क्लोरोप्लास्ट ज्यादा होगा, वॉल थिक है, तो गैसेस एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं है। ठीक है, और फिर आपसे एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि C4 प्लांट का 2 एग्जाम्पल बताइए, तो आंसर इज मेज एंड सॉर्गम। ऐसे प्लांट्स की कैरेक्टरिस्टिक और क्या है? अपार्ट फ्रॉम क्रैन्स एनाटॉमी इन लीफ, so they can tolerate higher temperature because they are found in dry tropical region। ठीक है, और क्योंकि ड्राई ट्रॉपिकल रीजन में लाइट इंटेंसिटी ज्यादा होगा तो ये टॉलरेट कर सकते हैं। ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों होती है? क्योंकि जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस है वो यहाँ पे नहीं। ठीक है, बट C3 प्लांट में आपको वो लॉस देखने को मिलेगा। So it would be interesting for you to collect leaves of diverse species of plants around you and cut vertical sections of the leaves। तो जाइए बाहर घूमिए, पत्ता ढूंढिए और सब पत्तों को काट काट के देखिए, उनके सेक्शंस को स्टडी कीजिए। ठीक है, सो यू विल नीड एन माइक्रोस्कोप आल्सो टू लुक फॉर द बंडल शीट अराउंड द वैस्कुलर बंडल। ठीक है, तो अगर आपको ये बंडल शीट सेल्स दिख रहे हैं तो इसका मतलब वो जो पौधा है वो C4 प्लांट है। ठीक है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है प्रैक्टिकल एग्जाम। हाउ विल यू आइडेंटिफाई दैट अ प्लांट इज अ C4 और C3 प्लांट? तो हम क्या करेंगे, पत्ता लेंगे, पत्ता का उसका वर्टिकल सेक्शन काटेंगे और फिर देखेंगे इफ बंडल शीट दिख रहा है तो हम बोलेंगे कि वो C4 है, नहीं दिख रहा है तो बोलेंगे C3 है। ठीक है, so now study the pathway which is shown in figure 13.9। this pathway that has been named as the hatch and slack pathway is again a cyclic process। so let us study this pathway in detail। ठीक है, तो ये जो C4 पाथवे उसको हम लोग हैच एंड स्लैक पाथवे बोलते हैं। हैच एंड स्लैक साइंटिस्ट है, ठीक है, जो इनो जिसने ये पाथवे को एलुसिडेट किया है। अब यहाँ पे आपका जो प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सेप्टर मॉलिक्यूल होगा वो आपका फ्री कार्बन मॉलिक्यूल है फॉस्फोइनोल पाइरुवेट PEP। ठीक है, और ये PEP कहाँ मौजूद है? तो दिस PEP इज प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल्स। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले आपका मेसोफिल सेल्स में आपका रिएक्शन हो रहा है। ये क्या करेगा, एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर लेगा, ये 3 कार्बन टेप। ठीक है, और चूंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेप्ट कर रहा है, कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, तो उसके लिए एंजाइम कौन सा चाहिए? सो द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन इज पेप्केज और PEP कार्बोक्सिलेशन। So it is important to register that the mesophyll cells lack Rubisco enzyme। The C4 acid OA is formed in the mesophyll cells। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है। अब देखिए यहाँ पे दो C4 प्लांट्स में दो तरह का कंपार्टमेंट हो गया, एक मेसोफिल सेल हो गया, एक बंडल शीट सेल हो गया। ठीक है, तो जो मेसोफिल सेल्स में आपका जो एंजाइम मौजूद है वो है पेप्केज, और यहाँ पर आपको रुबिस्को नहीं मिलेगा। ठीक है, रुबिस्को कहाँ मिलेगा? वो C3 पाथवे जहाँ पे ऑपरेट कर रहा है। ठीक है, तो ये जो PEP है ये क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट द एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो यहाँ पे आप डायग्राम देखिए, ये आपका मेसोफिल सेल्स है और एटमॉस्फेरिक CO2 को ये एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, और ये फिक्स होके आपका C4 एसिड बन रहा है। दिस C4 एसिड, ठीक है, ये C4 एसिड आपका बन रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो एंजाइम है आपका दैट इज PEP कार्बोक्सिलेज। ठीक है, अब ये जो C4 एसिड है आपका ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ये कहाँ बन रहा है आपका? मेसोफिल सेल्स। तो ये आपसे कुछ सवाल ऐसे ही पूछा जाएगा कि PEP केज कहाँ मौजूद है, OA कहाँ बन रहा है। ठीक है, अब आपको देखना है कि क्या होता है। So it then forms other 4 carbon compounds like malic acid, aspartic acid in the mesophyll cells itself। तो दूसरे एसिड भी बन रहे हैं वहां पे, अपार्ट फ्रॉम OAA मैलेट भी बन रहा है, स्पार्टेट भी बन रहा है मेसोफिल सेल्स में। अब ये क्या होंगे, इनका ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। यहाँ देखिए प्लाज्मोडेस्माटा से ये ट्रांसपोर्ट हो गया C4 एसिड। ठीक है, ये कहाँ आ गया? बंडल शीट सेल्स में आ गया। So they are transported to bundle sheath cells। ठीक है, in the bundle sheath cells these C4 acids are broken down to release CO2 and 3 carbon molecule। तब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका
ये जो C4 एसिड्स है इसका डिकार्बोक्सिलेशन हुआ, डिकार्बोक्सिलेशन हुआ मतलब कि CO2 निकल गया, तो दिस CO2 विल बी यूज्ड अप इन द कैल्विन साइकिल, ठीक है, तो C3 साइकिल ऑपरेट में चला हो जाएगा, ठीक है, और यूज्ड अप हो जाएगा। उसके बाद ये बच गया C3 एसिड, ये अगेन इट विल बी ट्रांसपोर्टेड बैक टू दी मेसोफिल सेल्स, ठीक है, और फिर वहां रीजनरेशन हो रहा है और आपका फॉस्फोइनॉल पायरुवेट रीजनरेट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, you see that it is transported back to the mesophyll where it is again regenerated to phosphoenol pyruvate, और आप देख रहे हो ये साइकिल जो है कंप्लीट हो गया। तो मेसोफिल से आपका पहले बंडल शीथ में आया, बंडल शीथ से वापस आपका मेसोफिल सेल्स में आया, ठीक है। अब यहाँ पे एक सवाल ये पूछा जाएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ रिलीज होता है, मतलब डीकार्बोक्सिलेशन किधर होता है, तो डीकार्बोक्सिलेशन आपका बंडल शीथ सेल में हो रहा है, ठीक है। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यहाँ रिलीज हो रहा है बंडल शीथ सेल में, इट विल एंटर द कैल्विन साइकिल और द C3 पाथवे, और ये तो कॉमन पाथवे है, मेजर बायोसिंथेटिक पाथवे, ठीक है। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 तरह के सेल्स है, मेसोफिल एंड बंडल शीथ सेल्स विच आर इन ऑपरेशन, ठीक है। तो इसी साइकिल को हम लोग बोलते हैं C4 साइकिल या हैड-स्लैक पाथवे। तो यहाँ पे दोनों चीजें हो रही हैं, यहाँ पे आपका C3 साइकिल भी ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। सो द बंडल शीथ सेल्स आर रिच इन एंजाइम रुबिस्को, ठीक है, राइबोलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, लेकिन आपका बंडल शीथ सेल्स में दूसरा एंजाइम नहीं होता, पेप्केज नहीं होता, ठीक है। Thus the basic pathway that results in the formation of the sugars, the Calvin pathway is common to C3 and C4 plants। तो आप देख रहे हैं चाहे C3 प्लांट लीजिए C4 प्लांट लीजिए, C3 प्लांट का काम ही है सुगर फॉर्म करना, ठीक है। So did you note that the Calvin pathway occurs in all the mesophyll cells of the C3 plants? In the C4 plant, it does not take place in the mesophyll cells, but it does so in the bundle sheath cells। बस यही आपको एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो याद रखना है, ठीक है। कहने का मतलब है कि जो C3 साइकिल है वो मेसोफिल सेल्स में हो रहा है C3 प्लांट में, बट यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपका जो डिकार्बोक्सिलेशन है और फिर ये C3 साइकिल है, ये आपका बंडल शीथ सेल्स में हो रहा है, ठीक है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है, ठीक है। तो एक बार फिर से हम इस हैचेन-स्लैक पाथवे को रिविजिट करें, तो दिस हैचेन-स्लैक पाथवे इज कॉल्ड C4 साइकिल, ठीक है। तो होता क्या है आपका जो C4 प्लांट्स है इसमें जब लीफ एनाटोमी आप स्टडी कीजिएगा तो आपको क्रांज एनाटोमी मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको बंडल शीथ सेल्स आपको मिल रहे हैं अपार्ट फ्रॉम मेसोफिल सेल्स, ठीक है। तो होता क्या है, एटमॉस्फेरिक CO2 को लेगा ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट विच इज द प्राइमरी एक्सेप्टर, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर। सो PEP फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट जो होगा वो CO2 लेके क्या होगा, इट विल कार्बोक्सिलेट, मतलब फिक्स करेगा। तो कार्बोक्सिलेशन हो रहा है तो उसके लिए एक एंजाइम चाहिए, कार्बोक्सिलेज, तो द एंजाइम इज PEP केज, ठीक है। तो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, तो आपका ये एंजाइम काम करेगा, ये आपका क्या बनाएगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाएगा, मैलेट बनाएगा, स्पार्टिक एसिड बनाएगा। तो 3 तरह के आपके C4 एसिड्स बना रहे हैं, ठीक है। प्राइमरली OA बनाता है, ऑक्सालो एसिटिक एसिड, ठीक है। उसके बाद मैलिक एसिड, ठीक है, ये बनाया। उसके बाद आपका बनाया एस्पार्टिक एसिड बनाया। तो कहने का मतलब ये तीनों एसिड आपका यहाँ बन रहा है, कहाँ, मेसोफिल सेल में, ठीक है, एस्पार्टिक एसिड, और ये C4 एसिड्स हैं। so these C4 acids are now transported into the bundle sheath cells। अब देखिए ट्रांसपोर्ट हो रहा है थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, तो अब ये आ गया बंडल शीथ सेल में। अब यहाँ पे क्या होगा, डीकार्बोक्सिलेशन होगा इनका डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, CO2 निकल जाएगा। ये जो C3 एसिड बन रहा है ये फिर वापस ट्रांसपोर्ट होके मेसोफिल सेल्स में आएगा और फिर वो रीजनरेट करेगा फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट, फिर ये फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट CO2 से कार्बोक्सिलेट करके C4 एसिड बनाएगा और ये साइकिल चलता रहेगा। अब आप देखिए यहाँ बंडल शीथ सेल्स में जो डिकार्बोक्सिलेशन से जो CO2 निकला, ये CO2 गोज इनटू द कैल्विन साइकिल और वो सुगर्स बनाने में मदद करेगा। अब आते हैं एंजाइम का बात,
तो आपका मेसोफिल सेल्स में जो एंजाइम मौजूद है दैट इज कॉल्ड पीईपी केज, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट कार्बोक्सिलेज, ठीक है। और बंडल शीट सेल्स में चूंकि बायोसिंथेटिक पाथवे C3 साइकिल हो रहा है, तो यहाँ आपको होगा रुबिस्को, ठीक है, रिबिलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजन। अब ये याद रखिए, ये एंजाइम यहाँ है, ये एंजाइम यहाँ है, दोनों एंजाइम एक जगह नहीं मिलेंगे, ठीक है। सो दैट इज इम्पोर्टेंट, ठीक है। तो यही है आपका C4 साइकिल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो शुगर्स का फॉर्मेशन है दैट हैपेंस थ्रू C3 साइकिल, ठीक है। और यहाँ पे क्या चीज हमसे पूछा जा सकता है, देखिए पहला सवाल तो आपसे पूछा जाएगा बंडल शीट सेल्स और क्रांज एनाटोमी, विच इज द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर विद रिस्पेक्ट टू C3 साइकिल, ठीक है, एनाटोमी के आधार पे, ठीक है। अब यहाँ आपसे मेसोफिल सेल्स पूछ सकते हैं। मेसोफिल सेल्स क्या है? सो दीज आर टाइप ऑफ स्पॉन्जी टिश्यूज इन द मिडल ऑफ द लीफ, ठीक है। और क्या पूछा जा सकता है कि एटमॉस्फेरिक CO2 का प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर कौन है, ठीक है, तो वो पीईपी है, फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट। तो कार्बोक्सिलेट करके पीईपी क्या बना रहा है? इट इज फॉर्मिंग ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, ठीक है। कौन सा एंजाइम यूज हो रहा है? पेप्टेज, ठीक है। सो यहाँ पे अब आपको समझना है कि पेप्टेज जो है उसमें ऑक्सीजन से कोई अफिनिटी नहीं है, सो इट डज नॉट बाइंड O2, ये चीज याद रखिए आप, क्योंकि इसमें ऑक्सीजनेज एक्टिविटी नहीं, ये भी पूछ सकते हैं वो, ठीक है। इट डज नॉट बाइंड O2 पेप्टेज, ठीक है। जबकि रुबिस्को में आप देख रहे हैं कार्बोक्सीजनेज एक्टिविटी भी है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड जो बन रहा है वो दूसरे C4 एसिड भी बना सकता है, ठीक है, जैसे मैलेट हो गया, एस्पार्टेट हो गया, और फिर ये क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होके आ जाएंगे इधर आपका बंडल शीट सेल्स में, ठीक है। तो बंडल शीट सेल्स में ये जो मैलिक एसिड आपका है, ये मैलिक एसिड क्या होगा, ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेक डाउन करके ये बना दिया आपका CO2 निकल गया, वो अब चला गया आपका कैल्विन साइकिल में, ठीक है। और इसका फिक्सेशन में जो एंजाइम यूज हो रहा है रुबिस्को है, ठीक है, मतलब जैसा C3 साइकिल होगा वैसा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है अब यहाँ पे एक चीज आपको समझना है कि क्या ये यहाँ ATP का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, क्या कोई एनर्जी इस्तेमाल नहीं हो रही है? ऐसा नहीं है। ATP इज रिक्वायर्ड टू रिटर्न दिस 3 कार्बन मॉलिक्यूल जो यहाँ पे है आपका बंडल शीट सेल से, आप उसको ट्रांसफर कर रहे हैं इधर वापस मेसोफिल सेल्स में, तो आपको एनर्जी चाहिए उसको, ठीक है। तो ATP इज रिक्वायर्ड, ये जो ट्रांसफर है, ये जो पर्टिकुलर ट्रांसपोर्ट यहाँ हो रहा है, तो दिस रिक्वायर्स ATP, ठीक है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यहाँ पे ATP की दरकार नहीं है, ATP इज रिक्वायर्ड फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ दिस C3 मॉलिक्यूल बैक टू मेसोफिल सेल्स वेयर इट कैन रीजनरेट फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, ठीक है। और एक दूसरा चीज भी आपसे पूछा जा सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कॉन्सेंट्रेशन जो है कार्बन डाइऑक्साइड का वो कहाँ पे ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियसली आप एटमॉस्फेरिक CO2 ले रहे हैं मेसोफिल सेल्स में, ठीक है। तो मेसोफिल सेल्स दे आर कॉन्स्टेंटली पंपिंग कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द बंडल शीट सेल्स, आप देख रहे हो, ठीक है। तो कहने का मतलब एक हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए आपका, ठीक है। ऑक्सीजन कम हो रहेगा, CO2 ज्यादा रहेगा। तब आप सोचो, ऑक्सीजन है नहीं, CO2 ज्यादा है, तो ये जो एंजाइम है रुबिस्को, इसको फोटो रेस्पिरेशन करने का मौका ही नहीं मिल रहा है, क्योंकि फोटो रेस्पिरेशन में उसका ऑक्सीजनेज एक्टिविटी एक्टिव होना चाहिए। बट यहाँ पे क्या है, इस जगह में जो CO2 का कॉन्सेंट्रेशन है वो हाई है, ठीक है, ठीक है। सो देयर इज रिलेटिवली हाई CO2 कॉन्सेंट्रेशन अराउंड दिस एंजाइम रुबिस्को, ठीक है। तो इसीलिए C4 साइकिल में आपका जो है फोटो रेस्पिरेशन जो है वो कम होता है, या फिर देर इज नो फोटो रेस्पिरेशन और लैक्स फोटो रेस्पिरेशन, और देर इज वेरी वेरी लो फोटो रेस्पिरेशन, हम बोल सकते हैं उसको, ठीक है। जबकि C3 साइकिल में ऐसा नहीं है, वहां पे ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है, ठीक है।
बट यहाँ पे क्या है, around Rubisco there is high concentration of carbon dioxide which minimizes oxygen, तो इसलिए फोटो रेस्पिरेशन जो होगा मिनिमाइज हो जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर हम आपसे बोले कि ओवरऑल 100 प्लांट अगर आप पिकअप करते हो तो कितना प्लांट C3 होगा, कितना प्लांट C4 होगा, तो ऐसा माना जाता है कि 3% जो वेस्कुलर प्लांट्स होते हैं वो जो आपका है वो C4 है। ठीक है, एक स्टैटिस्टिक्स है जो कि पूछ सकते हैं ये लोग। ठीक है, ये याद रखिए। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम्पल तो आपको पहले बताया गया, शुगर केन है, मेज है, सॉर्गम है। ठीक है, ये कहाँ पर मिलते हैं आपको, तो ड्राई ट्रॉपिकल रीजन्स में मिलते हैं। ठीक है, इनकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा क्यों है, क्योंकि ये जो फोटो रेस्पिरेटरी लॉस कम है आपका। ठीक है, तो होता क्या है, फोटो रेस्पिरेटरी लॉस कम होने के कारण प्रोडक्टिविटी जो है बायोमास की वो ज्यादा होती है। ठीक है, तो होपफुली आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। हेलो, Yes, sir. अब तो हम लोग समझेंगे कि ये फोटो रेस्पिरेशन है क्या बेसिकली। ठीक है, क्योंकि हम लोग अभी बात कर रहे हैं फोटो रेस्पिरेशन, फोटो रेस्पिरेशन C3 में होता है, C4 में नहीं होता है, आखिर क्यों, ऐसा क्या है। ठीक है, so next topic is photo respiration. So let us try and understand one more process that creates an important difference between the C3 and the C4 plants, and this is photo respiration. So to understand photo respiration, we have to know a little bit more about the first step of the Calvin or C3 pathway, which is the carbon dioxide fixation step. So this is the reaction where ribulose bisphosphate combines with CO2 to form two molecules of phosphoglyceric acid, and this is catalyzed by the enzyme Rubisco. तो ये आप देखे थे कि RUBP carboxylate हो रहा है in presence of Rubisco to form two molecules of 3-phosphoglyceric acid. अब यहाँ पे बात आती है Rubisco एंजाइम की। So this is the most abundant enzyme in the womb. ठीक है, ये आपको पूछता है most abundant enzyme क्या है। So Rubisco is characterized by the fact that its active site can bind to both CO2 and oxygen. क्योंकि नाम में ही है रिबुलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज, कार्बोक्सिलेशन भी है, ऑक्सीजनेशन भी है, तो दोनों को बाइंड कर सकता है। मतलब इसके पास एक्टिव साइट है जहां पे CO2 भी बाइंड करेगा, O2 भी बाइंड करेगा। ठीक है, इसलिए इसको रुबिस्को बोलते हैं। तो कैन यू थिंक हाउ दिस कुड बी पॉसिबल। अब सवाल आता है कि रुबिस्को जो है उसकी जो एफिनिटी जो है वो CO2 के लिए ज्यादा है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर CO2 और O2 50-50 मौजूद है, इक्वल कॉन्सेंट्रेशन, तो वो CO2 को पिकअप करेगा। ठीक है, मतलब उसका एफिनिटी जो है, बायसनेस जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। तो ये पॉइंट आपको याद रखना। ठीक है, बट व्हाट वुड हैपन इफ दिस वेर नॉट सो। मतलब बाइंडिंग तो कॉम्पिटिटिव है ना, अब एक ही जगह आ रहा है, CO2 भी आ रहा है, ऐसे आपका एंजाइम है मान लेते हैं इससे। ठीक है, यहाँ पे एक्टिव साइट है, अब यहाँ पे CO2 भी आ सकता है, O2 भी आ सकता है। ठीक है, तो जब दोनों बराबर है तो ये जाके बाइंड कर रहा है, बट ये कॉम्पिटिटिव बाइंडिंग है। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा तो ऑब्वियसली ये जाके बाइंड करेगा इधर। ठीक है, ये घटा, ये बढ़ा, तो ऑक्सीजन को मौका मिलेगा, वो बाइंड कर जाएगा। हालांकि प्रेफरेंस किसको है, CO2 को। So it is the relative concentration of oxygen and CO2 that will determine the binding, कि कौन बाइंड करेगा एंजाइम को जाके। ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको समझने का। ठीक है, कि इसके पास बाइंडिंग साइट है, जो एक्टिव साइट है वो दोनों को ले सकता है, CO2 को भी ले सकता है, ऑक्सीजन को भी ले सकता है। अगर CO2 का कॉन्सेंट्रेशन कम है, ऑक्सीजन का ज्यादा है, तो ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेगा, बट अदरवाइज प्रेफर्ड है CO2 लेगा। अब देखिए C3 प्लांट में क्या होता है,
In C3 plants, some oxygen does bind to rubisco, ठीक है, and hence CO2 fixation is decreased, ठीक है। तो C3 प्लांट में ऑक्सीजन को मौका मिल रहा है बाइंड करने का एंजाइम पे, तो CO2 अब ऑक्सीजन बाइंड नहीं करेगा, ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो CO2 बाइंड नहीं करेगा, CO2 बाइंड नहीं करेगा तो फिक्सेशन घटेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग घट जाता है। Here, RUBP, instead of being converted to two molecules of PGA, binds with oxygen, ठीक है। अब CO2 से बाइंड कर रहा था तो PGA बना रहा था, बट यहाँ पे क्या है, ऑक्सीजन से बाइंड कर रहा है, so it will form one molecule of phosphoglyceric acid and 2 carbon phosphoglycolate, ठीक है। अब ये चूंकि 2 कार्बन पाथवे है इसीलिए इसको C2 साइकिल या फोटो रेस्पिरेशन हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो बनना चाहिए था फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, लेकिन चूंकि ऑक्सीजन के साथ बाइंड कर रहा है तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो वो क्या बना लेगा, वो आपका फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बना रहा है एक मॉलिक्यूल, और 2 मॉलिक्यूल आपका बना रहा है फॉस्फोग्लाइकोलेट, ठीक है। इससे फायदा क्या है आपका, ये लॉस ही है बेसिकली एक तरह से देखा जाए, ठीक है। तो इन द फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे ना तो आपका शुगर का सिंथेसिस होता है, ना ही एटीपी बन रहा है, तो दोनों चीजें घाटा है, ना शुगर बन रहा है ना एटीपी बन रहा है, बट इट ऑल्सो रिजल्ट्स इन द रिलीज ऑफ CO2 विद द यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। उल्टा एटीपी को यूटिलाइज करके ये CO2 रिलीज कर रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इससे ओवरऑल देखा जाए तो फोटो रेस्पिरेटरी पाथवे में हमको कुछ फायदा नहीं है, नुकसान ही। हमारी जो प्रोडक्टिविटी है बायोमास की वो घट जाती है, लेकिन जो बायोलॉजिकल फंक्शन है, आखिर ये नेचर में क्यों इवॉल्व हुआ ये प्रोसेस, इसको समझना बाकी, ठीक है। क्या ये लॉस रिट्रोग्रेसिव एवोल्यूशन है जिसके कारण सिर्फ लॉस हो रहा है, या तो फिर इसका कुछ और मैकेनिज्म है जो अभी तक साइंटिस्ट लोग नहीं समझा है, तो ये समझना जरूरी है। तो ये C3 में है, C3 में आपको क्या हो रहा था कि ऑक्सीजन भी बाइंड कर रहा था रुबिस्को के साथ, ऑक्सीजन बाइंड करेगा तो CO2 बाइंड नहीं करेगा, CO2 बाइंड नहीं करेगा तो फिक्सेशन नहीं होगा CO2 का, CO2 का फिक्सेशन नहीं होगा मतलब कि आपका शुगर नहीं बनेगा, ठीक है। उल्टा आपका जो प्रोडक्ट बन रहा है वो फॉस्फोग्लाइसरेट और फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है। अब यहाँ फॉस्फोग्लाइकोलेट 2 कार्बन है, इसलिए इसको हम लोग C2 साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। ना एटीपी बन रहा है ना शुगर बन रहा है, उल्टा एटीपी का नुकसान हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब देखते हैं C4 में क्या होता है। इन C4 प्लांट्स फोटो रेस्पिरेशन डज नॉट ऑकर, क्यों, क्योंकि these plants have got a mechanism that increases the concentration of carbon dioxide at the enzyme site, ठीक है। तो अभी आप देख रहे थे कि एटमॉस्फेरिक CO2 जो है वो बेजोफिल सेल से बंडल स्थित सेल पे कंटिन्यूअसली पंप कर रहा है। इसके कारण क्या होता है, रुबिस्को के आसपास जो है CO2 का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा हुआ रहता है, तो वो सिर्फ CO2 को पिकअप करेगा, ऑक्सीजन को पिकअप नहीं करेगा। So this takes place when the C4 acid from the mesophyll is broken down in the bundle sheath cells to release CO2. This results in increasing the intracellular concentration of carbon dioxide, ठीक है। तो जो आपने अभी देखा था मेसोफिल बंडल शीट सेल्स में डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसीजर, तो कंटिन्यूसली मेसोफिल सेल्स में CO2 ले रहे हैं, उसको ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं C4 एसिड के द्वारा, C4 एसिड ब्रोक मतलब टूट रहा है, और जो CO2 है वो रुबिस्को के अराउंड कंसंट्रेशन बढ़ा रहा है, तो इंट्रासेल्यूलर कंसंट्रेशन जो है अराउंड द एंजाइम वो बढ़ जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा, जो रुबिस्को का कार्बोक्सिलेज एक्टिविटी है वो बढ़ जाएगा, ऑक्सीजनेज एक्टिविटी है वो या तो पूरी तरह खत्म हो जाएगा, शट आउट हो जाएगा, या फिर बहुत मिनिमल रहेगा। तो मिनिमल है मतलब इट विल लैक फोटो रेस्पिरेशन, सो C4 plants they lack photo respiration, and that is why you can understand why productivity and yields are better in C4 plants. Plus, they also show tolerance to higher temperature, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि इस तरीके से आप इसको आसानी से एक्सप्लेन कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसको अगर हमको
सिंपल वे में समझाना रहे तो हम मान लेते हैं ये आपका बना देते हैं आपको, क्योंकि ये प्रोसेस RUBP के और रुबिस्को के संदर्भ में है। ये रुबिस्को को CO2, ठीक है, तो एंजाइम आपका रुबिस्को है मान लेते हैं, ठीक है, तो ये आपके पास है। अब दो कंडीशन है आपके पास, एक कंडीशन है आपके पास कार्बन डाइऑक्साइड का, दूसरा कंडीशन है आपके पास ऑक्सीजन का, ठीक है। तो सिस्टम आपका RUBP और रुबिस्को है। अब ये CO2 फेवरेबल है। फेवरेबल का मतलब अगर CO2 और ऑक्सीजन का रेशियो जो है वो हाई है, मतलब CO2 ज्यादा है, इफ दिस इज हाई तो ये पाथवे होगा, और टेम्परेचर जो है वो कम होना चाहिए, ठीक है, तो लो टेम्परेचर, तब ये फेवर करता है आपका केल्विन साइकिल, C3 साइकिल ऑपरेट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर आपका O2 पिकअप ले रहा है तो दिस कैन बी फेवर्ड इन हाई टेम्परेचर, और ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज्यादा होना चाहिए, मतलब O2 टू CO2 हाई होना चाहिए, O2 ज्यादा होगा, तब इस कंडीशन में आपका क्या है, फोटो रेस्पिरेशन। बस यही चीज समझना है आपको, ठीक है। तो रुबिस्को के अराउंड अगर ऑक्सीजन रहेगा तो फोटो रेस्पिरेशन का चांसेस ज्यादा है, और अगर CO2 रहेगा तो फिक्सेशन का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यही चीज हम लोगों को यहाँ पे समझना था, ठीक है। तो इसको इसीलिए चूंकि यहाँ पे फॉस्फोग्लाइकोलेट बन रहा है, 2 कार्बन पाथवे है, तो इसलिए उसको हम लोग C2 साइकिल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अभी तक आप समझे C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल। इसमें आपको डिफरेंशिएट करने आ सकता है कि किसमें क्या बन रहा है, और किसमें क्या प्रोडक्ट है, कौन सा प्राइमरी कौन सा सेकेंडरी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चंस आपसे पूछा जा सकता है। अभी टेबल 13.1 में आपको कॉलम दिया है, ये आपका होमवर्क है। इसमें अब आपको डिफ्रेंशिएट करना है कि C3 में क्या बन रहा है, C4 में क्या बन रहा है, ठीक है। मतलब सेल टाइप इन विच द कैल्विन साइकिल टेक्स प्लेस, इसमें कैल्विन साइकिल हो रहा है C3 में, हाँ। तो C3 प्लांट में आपका बंडल शीट तो है ही नहीं, मेसोफिल है, ठीक है, तो मेसोफिल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह C4 प्लांट में आप देख रहे हो कि जो कैल्विन साइकिल हो, ये बंडल शीट सेल्स में हो रहा है, तो बंडल शीट सेल्स हो गए, ठीक है। तो इसी तरीके से जो आपने अभी पढ़ा है उसको आपको समझ के करना है। अब यहाँ पे दे रहा है आपका सेल टाइप इन विच द इनिशियल कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन ऑफर्स, तो कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन इसमें आपका बंडल शीट तो होता ही नहीं है, तो मेसोफिल है, और इसमें आपका कार्बोक्सिलेशन कहाँ हो रहा है, मेसोफिल सेल्स में ही हो रहा है कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे पूछ रहा हाउ मेनी सेल टाइप्स डज द लीफ हैव दैट फिक्स्ड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो 2 बंडल शीट मेसोफिल, या 1 मेसोफिल, या बंडल शीट पैलिसेड स्पॉन्जी मेसोफिल, ठीक है। तो फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो इसको हम आपको ये है कि ये आपको इसको एज अ होमवर्क सॉल्व करना होगा, ठीक है, और इसको भरना होगा, ठीक है, क्योंकि ये एक्सरसाइज है, आपको उसको करना। जैसे प्राइमरी CO2 एक्सेप्टर क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्टर क्या है, विच इज द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, नंबर ऑफ कार्बन इन द प्राइमरी CO2 फिक्सेशन प्रोडक्ट क्या है, क्या प्लांट में रुबिस्को होता है,
क्या प्लांट पे पेप्केज होता है, कहाँ रुबिस्को पाया जाएगा, ठीक है। तो रुबिस्को यहाँ पे मेसोफिल सेल्स में पाया जा रहा है, यहाँ पर डल शीथ सेल्स में पाया जा रहा है, ठीक है। इस तरीके से आपको सबको भरना है, कहाँ पेप्केज कहाँ मिल रहा है, हाँ, ठीक है। यहाँ पेप्केज है कि नहीं है, ये सब भी देखना है। तो CO2 फिक्सेशन रेट हाई लाइट कंडीशन में होगा, नहीं होगा। फोटो रेस्पिरेशन होगा, फोटो रेस्पिरेशन लो लाइट इंटेंसिटी पे होगा, हाई लाइट इंटेंसिटी पे होगा। फोटो रेस्पिरेशन लो CO2 पे होगा, हाई CO2 पे होगा। टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो एक में टेम्परेचर कम होता है, दूसरे में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, ठीक है। और उसके बाद आपसे पूछ रहा है कि एग्जाम्पल बताइए, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये एक तरह से C3 C4 साइकिल के बीच का कंप्लीट डिफरेंशिएशन है, और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है विथ रिस्पेक्ट टू क्वेश्चंस आपसे यहाँ से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि वेरी इंपॉर्टेंट। समझ में आया बात अभी तक? Yes, sir. ठीक है। अब इसके अलावा भी आपको एक चीज यहाँ पे इन लोगों ने नहीं दिया है, वो है क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इन लोगों ने उसको स्किप आउट कर दिया है। कैम प्लान, CAM प्लान, ठीक है। तो अभी तक हमने आपका देखा था C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल। अब ये चौथा है आपका कैम पाथवे, ठीक है। तो कैम प्लान हम यहाँ बताएंगे आपको। अब होता क्या है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं वो ड्राई इन्वायरमेंट के लिए अडेप्टेड होते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कैक्टस देखे होंगे जो कि ड्राई प्लांट में रहता है, ड्राई एरिया में आपको मिलेगा। पाइनएप्पल है, ठीक है, ये भी ड्राई एरिया में आपको मिलेगा, ठीक है। तो इन दो प्लांट में आप क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म पा सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? क्रासुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो दिस इज कैम, ठीक है। तो अब ये जो क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म जो हो रहा है इन प्लांट्स में, ये इसका फायदा क्या है? टू मिनिमाइज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। इससे फायदा है कि आपका फोटो रेस्पिरेशन जो होगा वो मिनिमाइज हो जाए, कम हो जाए, ठीक है। ये इसका पर्पस है, ठीक है। अब चूंकि इसका नाम क्रासुलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म कैसे पड़ा, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये क्रासुलेसी फैमिली होती है, ठीक है। ये जो पौधे हैं ये आपके क्रासुलेसी फैमिली को बिलोंग करते हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन ये लोग बनाता है वो उस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, ताकि अगर कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप जवाब दे पाइए। तो फैमिली जो है क्रासुलेसी है, जिसको ये कैक्टस पाइनएप्पल बिलोंग कर रहे हैं, तो वहां पे आपको ये मिलेगा, ठीक है। अब होता क्या है यहाँ पे, तो जो लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन है, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो यूज हो रहा है कैल्विन साइकिल में, यहाँ पे क्या होता है, आपका जो कैम प्लांट्स हैं इनको
टेम्पोरली सेपरेट कर देता है। ठीक है, कहने का मतलब दो तरह का सेपरेशन है। एक स्पेस में आप सेपरेट कर सकते हैं, मतलब एक मान लीजिए हम यहाँ हैं, कोई अमेरिका में है, तो स्पेशली वी आर सेपरेटेड। टेम्पोरली सेपरेशन मतलब टाइम से सेपरेट हो सकते हैं। कोई सुबह उठ रहा है, यहाँ वाले सुबह उठ रहे हैं, उस समय क्या हो रहा है, अमेरिका में रात हो रही है। कहने का मतलब है टेम्पोरली सेपरेटेड है। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो आपका प्रोसेस है वो टेम्पोरली सेग्रीगेट कर देता है। ठीक है, तो होता क्या है, नाइट टाइम में आपका स्टोमाटा ओपन हो जाएगा इस प्लांट का, स्टोमाटा ओपन। ठीक है, तो रात के समय ये स्टोमाटा ओपन किया। ठीक है, तो क्या होगा, स्टोमाटा जब खुलेगा तो CO2 जो होगा वो अंदर जाएगा, डिफ्यूज करेगा पत्तों में, एटमॉस्फेरिक CO2। ठीक है, तो CO2 डिफ्यूजेस फ्रॉम द एटमॉस्फेयर इनटू द लीव्स। ये CO2 अब फिक्स होगा, ये CO2 फिक्स करके क्या बनाएगा, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाएगा। ठीक है, तो जैसा आपका C4 प्लांट में हो रहा था वैसे ही। ठीक है, ये क्या बना दिया, ऑक्सालो एसिटिक एसिड बनाया, और उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो जैसा C4 पाथवे में हो रहा था, C4 एसिड बनता है, वैसे यहाँ पे भी हो रहा है। ठीक है, अब ये क्या होगा, ये जो आपका एसिड बना है सब C4 एसिड्स, ये वैक्यूल में जाके स्टोर हो जाएंगे। ये कहाँ गए, वैक्यूल्स, और यहाँ पे जाके स्टोर हो गए। ठीक है, अब क्या होगा, दिन होगी। ठीक है, तो डे आएगा, तो डे टाइम में क्या है, इसका स्टोमाटा खुलेगा नहीं। ठीक है, स्टोमाटा इज क्लोज। ठीक है, समझ में आ रही है बात। तो लेकिन फोटोसिंथेसिस होता है, बट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। ठीक है, स्टोमाटा क्लोज है बट फोटोसिंथेसिस ऑकर्स। ठीक है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है, क्योंकि ये जो ऑर्गेनिक एसिड बना था आपका वैक्यूल में और स्टोर हुआ था। ठीक है, तो ये वैक्यूल से फिर बाहर आ जाएगा ऑर्गेनिक एसिड, उसके बाद वो टूटेगा। ठीक है, तो ये क्या है, वैक्यूल से बाहर आया एसिड, C4 एसिड। ठीक, निकला, एक CO2 निकला और C3 निकला, CO2 3 एसिड, C3 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब ये जो CO2 है ये में जाएगा C3 साइकिल, और ये C3 साइकिल में जा रहा है, मतलब फोटोसिंथेसिस हो रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि यहाँ पे भी उसी तरह जैसे C4 साइकिल में आप देख रहे थे कि रुबिस्को के अराउंड कंट्रोल्ड CO2 का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, यहाँ पे भी एग्जैक्टली वैसे ही चल रहा है, बस यहाँ पे टेम्पोरली सेपरेशन है, नाइट टाइम में आपका एसिड बन रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि कैम पाथवे में भी ATP का रिक्वायरमेंट होगा आपको। ठीक है, मतलब आप कहिएगा कि ATP का दरकार नहीं है, बट जैसे C4 साइकिल में ट्रांसपोर्ट करने के लिए एसिड को आप ट्रांसपोर्ट कर रहे थे बंडल शीथ सेल से वापस मेसोफिल सेल्स में, तो वो ATP ड्रिवन था। ठीक है, तो यहाँ पे भी ये ATP ड्रिवन होगा। ठीक है, और क्या है यहाँ पे फायदा, क्या है, यहाँ पे फोटो रेस्पिरेशन नहीं हो रहा है, फोटो रेस्पिरेशन उधर भी नहीं हो रहा है C4 एसिड में। फायदा क्या है इसका, यहाँ पे एक और चीज है कि ये वाटर एफिशिएंसी भी इनमें ज्यादा है, वाटर एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है, क्यों, का रात को खुल रहा है, दिन को खुलता नहीं है, और रात को क्या है आपका ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, टेम्परेचर कम रहता है, तो वाटर लॉस कम होता है। ठीक है, तो इनमें जो कैम प्लांट है, लो वाटर लॉस। ठीक है, ठीक है, ये एक फायदा है ओवर C4।
और चूंकि ये भी ड्राई रीजन्स में मिल रहे हैं, जैसे डेजर्ट रीजन में है, तो ऑब्वियसली वाटर मैनेजमेंट एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है इनके लिए। ठीक है, तो कहने का मतलब है अगर हम C3, C4 और कैम पाथवे को कंपेयर करें, तो C3 साइकिल में जो है CO2 फिक्सेशन और कैल्विन साइकिल जो है उसमें कोई सेपरेशन नहीं। ठीक है, स्टोमाटा कब खुलता है? दिन में खुलता है। और ये कहाँ होता है? तो जो इन्वायरमेंट कूल इन्वायरमेंट, वेट है, ह्यूमिड है। C4 में अब फिर से सेपरेशन है आपका, मेसोफिल सेल्स है और बंडल शीथ सेल्स है, तो देर इज अ स्पेशियल सेपरेशन, स्पेस अलग अलग है। और स्टोमाटा कब खुलता है? C4 में डे में खुलता है। और कौन सा एनवायरनमेंट है? तो हॉट एनवायरनमेंट। कैम कहाँ होता है? कैम में टेम्पोरल आइसोलेशन। यहाँ स्टोमोटा क्या है? रात को खुलता है। ठीक है, तो यहाँ रात में भी काम चल रहा है, दिन में भी काम चल रहा है। स्टोमाटा खुल रहा है रात को। ठीक है, और ये इन्वायरमेंट कहाँ है? डेजर्ट रीजन में है, जहाँ पे कि वेरी वेरी हॉट ड्राई इन्वायरमेंट जिसको आप बोल सकते हो। तो कहने का मतलब फायदा क्या है बेसिकली हमारा कैम प्लांट से? तो चूंकि ये एक तरह का एडेप्टेशन है, बायो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन प्लांट का, कि वो वाटर लॉस को कम करे, वाटर एफिशिएंसी बढ़ाए। ठीक है, तो C4 प्लांट और कैम प्लांट में यही अंतर है कि इनमें जो वाटर एफिशिएंसी है वो C4 के कंपेयर में ज्यादा अच्छा है। अब हेलो, आपका ही है C2 साइकिल, C3 साइकिल, C4 साइकिल और कैम पाथवे। अब लास्ट टॉपिक आपका बचता है फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, तो ये हम लोग कल देखेंगे। ठीक है, आज इसको नहीं देख सकते हैं। ठीक है, कोई सवाल होगा? टेलीग्राम कर सकते हैं।